वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, बात करूँगा उन दो नुस्खों के ऊपर जो राजा महाराजाओं के टाइम में प्रचलित था और जो राजा लोग थे वो एक ही रात में कई रानियों को संतुष्ट करते थे। दोस्तों, ये प्रयोग जो है अत्यंत प्राचीन है। दोस्तों, इसमें दो तरह के नुस्खे होते हैं जिनमें अफीम भांग का इस्तेमाल होता है और एक जो होता है वो होता है सिंपल तरीके से। लेकिन ये जो भांग अफीम वाले हैं इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। कुछ लोग अत्यधिक भोग विलासिता के लिए या राजा महाराजा जो थे अत्यधिक भोग विलासिता के लिए इन प्रयोगों को करते थे और जो राजाओं के वैद्य होते थे वो अपने राजा के लिए इन औषधियों का चयन करते थे, तो उनका काम वही होता था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जो नुस्खा है वो है बिदारी कंद। बिदारी कंद जो है दोस्तों उसका बहुत बड़ा महत्व है सेक्सुअल डिसऑर्डर में और ये काम करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ावा देता है। जितना व्यक्ति के अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छी तरह बढ़ते हैं उतना ही लिंग में जो अच्छा तनाव आता है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, मान लिया आपने 1 किलो आधा केजी जितना भी आपने तैयार करना है और इसके लिए बेस्ट मौसम है सितंबर और अक्टूबर का। तो आपने क्या करना है, जो बिदारी कंद है उसको पाउडर करके तुलसी के पत्तों का रस निकाल करके इसको रोज भिगोना है, यानी कि इतना रस निकालना है कि वो बिदारी कंद का पाउडर जो भीग जाए। और इस तरह से आपने इसको 7 दिन करना है। 7 दिन तैयार करके सुखा करके फिर आपने इसके अंदर जितना आपने मटेरियल लिया है उससे 5 गुना दूध इसके अंदर डालना है और इसके अंदर डाल करके इसको खोया बनाना है। जब खोया बन जाता है तो जितना आपने बिदारी कंद का पाउडर लिया, माना आधा केजी लिया है, तो फिर आपको लगभग 250 ग्राम इस खोया में चीनी डालनी है और इसको आप नित्य रोज खाएंगे। तो दोस्तों, ये ऐसा नुस्खा है, खोई हुई ताकत वापस आएगी और आप इससे कई स्त्रियों को एक ही रात में संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये अत्यंत प्राचीन नुस्खे होते हैं। अब एक और जो बड़ा नुस्खा है दोस्तों दवाई बनाने का या बताने का तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन हर दवा को बनाने के लिए एक मौसम होता है। कुछ दवाइयाँ जो है मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात के दिनों में बनती है, तो मौसम के हिसाब से भी दवाई बनती है। और कुछ दवाई जो है वो, जैसे अभी इस नुस्खे की बात करूँगा, तो नुस्खा क्या है, आपको लेना है दवाई के फूल और दवाई के फूल लेने हैं और आपको लेना है त्रिफला पाउडर। दोनों को आप बराबर मात्रा में लेंगे, दोनों को पीस लेंगे। दोस्तों, दवाई के फूल पंसारी की दुकान के ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर लकड़ियां बहुत ज़्यादा होती हैं या बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं या उसको कई बार कीड़े भी लगे होते हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। अगर साफ सुथरे आपको दवाई के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर करना क्या है आपको, फिर रोज आपको ताजे दवाई के फूल चाहिए। ये दवाई के फूल बसंत ऋतु में आते हैं, ये बहुत छोटा फूल होता है और आपको इतने फूल चाहिए कि इनको घोट करके इनका रस निकाल करके इस मिश्रण के अंदर आपको डालना है और इतना रस आपके पास चाहिए कि ये भीग जाए। भीगने के बाद आप इसको धूप में रख दें, छाया में रख दें
छाया में सूख जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत हो जाती है बसंत ऋतु में, तो अंदर छाया में सूख जाए तो बहुत बढ़िया है। और 7 बार आपको ऐसे ही इसको करना है। उसके बाद इसको आपने सुखाना है। अब दोस्तों यहाँ एक बात कहूँगा, ये नुस्खा बहुत आसान लग रहा है लेकिन बहुत टफ है, क्योंकि दुबई के फूलों को इकट्ठा करने के लिए दोस्तों बहुत सारा टाइम चाहिए। अगर मुझे कोई व्यक्ति बोले कि हाँ हमारे लिए बना दीजिए, तो मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। आपको 1-2 लड़के और भी लेने पड़ सकते हैं, जैसे डेली फूल लाने, उसको पीसना, उसका रस निकालना। तो बड़ी मुश्किल से तो मैं तो अगर बनाऊंगा या बना सकता हूं तो 1 आधे 2 लोगों के लिए बना पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए समय बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इसको आपने सुखा करके, जैसे आपके पास पाउडर हो गया, तो आपने इसका 2 से 3 ग्राम के बीच आपको इसको शहद और मिश्री के साथ लेना है। दवाई के फूल जो है दोस्तों, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये पौधा जो है ये चट्टानी एरिया में ज़्यादा होता है, और जहाँ ढलानदार पहाड़ी होती है उसके ऊपर बहुत होते हैं। चट्टानी एरिया में ज़्यादा होता है, और जहाँ ढलान है, पहाड़ी जो ढलानदार पहाड़ी है उसके ऊपर बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ से फूल इकट्ठा करना बहुत मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर होता है। तो तब ये जा कर के दवाई तैयार होती है। इसको शहद और मिश्री के साथ लिया जाता है। ये भी नुस्खा जो दोस्तों सैकड़ों स्त्रियों को आप संतुष्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़े नुस्खे हैं, अत्यंत प्राचीन है ये। तो दोस्तों अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।